नमस्कार दोस्तों, हम आपको बता दें कि पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी, बस एक चीज हमेशा जेब में रखना दोस्तों, पूरी दुनिया आपके सामने झुक जाएगी। इस महीने में रातों रात कुबेर देव का खजाना आपके लिए खुल जाएगा। दुनिया की हर एक खुशी आपके कदमों में आ गिरेगी और आपके जीवन का बड़े से बड़ा दुख चुटकियों में समाप्त हो जाएगा। भिखारी को भी राजा बनाने की शक्ति है इस एक चीज के अंदर दोस्तों, आप बेहद भाग्यशाली हैं। माँ भद्रकाली की आपके ऊपर पूरी कृपा हो चुकी है, तभी आज आप इस कार्यक्रम को समय रहते देख रहे हैं, क्योंकि माता रानी स्वयं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके जीवन में महापरिवर्तन, महाबदलाव लाना चाहती है। तो इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई मां भद्रकाली की जय बोलो। वाले दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस एक चीज के बारे में जान जाएगा, 100% गारंटी है कि उसकी किस्मत खुलेगी ही हर हालत में। देवताओं का खजाना उसके लिए खुलेगा और माता भद्रकाली और माँ बगलामुखी की सीधी कृपा और आशीर्वाद उसे प्राप्त होगा। याद रखना कि इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली से बड़ी कोई महाशक्ति नहीं है। माँ भद्रकाली एक ऐसी शक्ति, ऐसी महामाई है जिनके बिना तो स्वयं शिव भी सबके समान है। तो जब इतनी प्रचंड शक्ति और ऊर्जा आपके साथ 24 घंटे रहेगी, तो क्यों नहीं आपके जीवन से हर नकारात्मक और हर बुरी परिस्थिति दूर भाग जाएगी। क्यों आपके जीवन का उद्धार नहीं होगा। बंधुओं, याद रखना कि यह कार्यक्रम हम अपने जीवन भर के अनुभव से तैयार कर रहे हैं और जो बातें हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताने जा रहे हैं, वे हजारों सैकड़ों लोगों पर आजमाई हुई हैं। इन बातों की शक्ति इतनी अधिक है कि जो भी व्यक्ति इन्हें जान जाता है, वह 100% तरक्की करके जीवन में आगे बढ़ जाता है और अपनी हर एक दुख तकलीफ को काट डालता है। अब बंधुओं, ध्यान से सुने, हम आपकी कुंडली और राशि का बहुत लंबे समय से आकलन करते चले आ रहे हैं और हम जानते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो मेहनत करने में, दिमाग लगाने में किसी से पीछे नहीं रहते हैं, हमेशा सबसे आगे रहते हैं। आप हर एक कार्य को अपने अलग अंदाज से करते हैं और आपके काम की बराबरी कोई और इंसान कर ही नहीं सकता है। जी हाँ बंधुओं, आपकी सोच सबसे अलग होती है, सबसे ऊंची होती है। और एक बात हम आपको बता दें कि वैसे तो आप कम ही बोलते हैं, अधिक बोलना आपको पसंद नहीं है, लेकिन जब आप बोलना शुरू करते हैं तो लोग आपकी बातों को बिना सुने रह नहीं सकते हैं और आपके जाने के बाद भी आपके बारे में चर्चाएं करते हैं। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात आपके व्यक्तित्व की यह है कि चाहे कोई आपसे से कितनी ही नफरत क्यों ना करता हो, तब भी कहीं ना कहीं वह आपके किसी ना किसी एक गुण की तारीफ अवश्य कर देता है, क्योंकि आपके अंदर गुणों का भंडार भरा है। जी हाँ दोस्तों, एक और विशेष बात कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भगवान किसी ना किसी प्रकार का एक प्राकृतिक गुण या हुनर देकर ही पैदा करते हैं, यानी आपके अंदर एक जन्मजात विशेष खूबी होती है। अब यह हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अपनी उस खूबी को पहचान चुके हैं और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग अब तक जान नहीं पाए हैं, लेकिन आने वाले समय में निश्चित तौर पर पहचान जाएंगे और उस खूबी का प्रयोग करके पूरे संसार में अपने नाम का डंका बजाएंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि आप हर तरफ से एक ऐसे व्यक्ति, वह ऐसे इंसान हैं जो केवल और केवल कामयाबी हासिल करने के लिए बने हैं, केवल और केवल समाज में इज्जत, दौलत, शोहरत और मान सम्मान हासिल करने के लिए बने हैं। फिर भी आपको वह सब कुछ नहीं मिल पा रहा है जिसके आप काबिल हैं और जो आपके लिए बना है, यह आपके लिए एक बड़े दुख की बात है। बंधु, हम आपको बता दें कि आप अकेले में कभी बैठते हैं तो कई बार इस प्रकार के विचार आपके मन में आते हैं कि ना तो आपने किसी के साथ कभी कुछ बुरा किया, ना ही आपने कभी काम चोरी की है, ना ही आपने कभी किसी प्रकार का गलत कार्य किया है, यानी कि आपने
कोई भी ऐसा काम अपने जीवन में नहीं किया है जिससे आपको कष्ट प्राप्त हो। यदि जाने अनजाने किसी प्रकार की कोई गलती आपसे हो भी जाती है तो जब आपको पता चलती है तो आप तुरंत उस गलती की माफी मांग लेते हैं, अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। तो आप यह विचार करते हैं कि यह सारी खूबियाँ आपके अंदर होने के बावजूद भी आपके जीवन में इतना दुख, परेशानी, तकलीफें क्यों हैं? क्यों आप लगातार मेहनत करने के बाद भी कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं? एक एक छोटी से छोटी चीज के लिए आप तरस रहे हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि आपसे कम काबिल, कम अक्लमंद लोग आपसे आगे निकलते चले जा रहे हैं। इस चीज को देखकर आपको अधिक दुख होता है। आप सोचते हैं कि किस बात की आपको सजा मिल रही है। फिर आप कभी कभी यह विचार करने लगते हैं कि शायद पिछले किसी जन्म में कोई गलत कार्य किया होगा, उसी की सजा, उसी का दंड आप भोग रहे हैं। या फिर किसी ने आपके ऊपर किसी प्रकार की तंत्र मंत्र क्रिया या बंधन आदि का प्रयोग कर दिया है। तभी किसी भी प्रकार की शुभ घड़ी, शुभ योग का आपको लाभ प्राप्त होगा। अब आप सोचेंगे कि आपके ही जीवन में यह नकारात्मक ऊर्जा क्यों है, अन्य लोगों के जीवन में क्यों नहीं है? तो बंधुओं, ध्यान से सुनिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा अच्छाई के साथ जीते हैं, सच्चाई के साथ जीते हैं, किसी के साथ कोई गलत कार्य नहीं करते हैं। कहने का मतलब यह है कि चारित्रिक रूप से आप बिल्कुल उजले हैं, साफ हैं। तो जो साफ और उजले लोग होते हैं, समाज उनसे बहुत अधिक नफरत करता है। उनके अपने ही उनसे हमेशा जलते हैं, परेशान होते हैं। तो आप चाहे कैसी भी स्थिति में क्यों ना रहे, आपके अपने ही, आपके आसपास के लोग ही आपकी चाल ढाल, वेशभूषा, बात करने के तरीके और जो थोड़ी बहुत मेहनत करके आप कामयाबी लेकर आते हैं अपने आसपास, अपने जीवन में, उससे इतना जलते हैं कि हर वक्त आपके लिए उल्टी सीधी बातें अपने मन से निकालते रहते हैं, जिससे नजर की नकारात्मक ऊर्जा आहे। कुछ लोग आपसे इतने जले भुने रहते हैं कि आपकी जरा सी मुस्कुराहट देखकर भी उनके सीने पर सांप लौटने लगते हैं। तो ऐसे लोग तो तंत्र मंत्र करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं, या यूं कह कि आपकी राशि पूरे राशि चक्र में इकलौती ऐसी राशि है जिसके अपनों से ज्यादा अपनों में ही छुपे शत्रु होते हैं। जी हाँ बंधुओं, कोई आपके साथ बैठा है, मुस्कुरा रहा है, प्रेम से आपसे बात कर रहा है, तो इसका सीधा मतलब यह नहीं है कि वह आपका अपना ही है। हो सकता है कि वह आपसे अंदर ही अंदर बहुत अधिक जलता हो, आपके लिए पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधी योजनाएं बनाकर बैठा हो, लेकिन आप इन चीजों को भांप नहीं पाते हैं क्योंकि आप एक सरल इंसान हैं। इन सब चीजों की माया आप पकड़ नहीं पाते हैं, इसीलिए आप हर वक्त अपनों से ही चोट और धोखा खाते चले आए हैं। अपने हृदय पर, अपने दिल पर हाथ रखकर इस बात को बताइए कि हम जो कह रहे हैं वह बात सच है या नहीं। तो अब आपके सारे दुखों का अंत होने जा रहा है। आपको पूरे ध्यान के साथ इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। हमने बड़ी ही मेहनत से, बहुत ही लगन के साथ आपको यह कार्यक्रम दिया है और इस कार्यक्रम में जो बातें बताई जा रही हैं वे कोई साधारण बातें नहीं हैं। ऐसे जीवन उपयोगी ज्ञान को हासिल करने के लिए लोग ज्योतिषाचार्यों को दुनिया भर का पेमेंट करते हैं, पैसे रुपए देते हैं, या फिर धर्म गुरुओं के आश्रमों में चक्कर लगाते रहते हैं, तब भी इतना सटीक ज्ञान हासिल नहीं होता है। क्योंकि आजकल ज्योतिष और धर्म में भी मिलावट आ चुकी है, वहाँ पर भी व्यापार और बिजनेस चल रहा है। लेकिन हम माता भद्रकाली के साधक हैं और हम माता रानी की सेवा में यह सब कुछ आपको यूं ही बस दिए देते हैं, क्योंकि हम माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी खुशी चाहते हैं। तो बस आपसे यही चाहते हैं, तभी किसी भी प्रकार की शुभ घड़ी, शुभ योग का आपको लाभ प्राप्त होगा। अब आप सोचेंगे कि आपके ही जीवन में यह नकारात्मक ऊर्जा क्यों है, अन्य लोगों के जीवन में क्यों नहीं है? तो बंधुओं, ध्यान से सुनिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा अच्छाई के साथ जीते हैं, सच्चाई के साथ जीते हैं, किसी के साथ कोई गलत कार्य नहीं करते हैं। कहने का मतलब यह है कि चारित्रिक रूप से आप बिल्कुल उजले हैं, साफ हैं। तो जो साफ और उजले लोग होते हैं,
समाज उनसे बहुत अधिक नफरत करता है, उनके अपने ही उनसे हमेशा जलते हैं, परेशान होते हैं। तो आप चाहे कैसी भी स्थिति में क्यों ना रहे, आपके अपने ही आपके आसपास के लोग ही आपकी चाल ढाल वेशभूषा बात करने के तरीके और जो थोड़ी बहुत मेहनत करके आप कामयाबी लेकर आते हैं अपने आसपास अपने जीवन में, उससे इतना जलते हैं कि हर वक्त आपके लिए उल्टी सीधी बातें अपने मन से निकालते रहते हैं, जिससे नजर की नकारात्मक ऊर्जा आहे। कुछ लोग आपसे इतने जले भुने रहते हैं कि आपकी जरा सी मुस्कुराहट देखकर भी उनके सीने पर सांप लौटने लगते हैं। तो ऐसे लोग तो तंत्र मंत्र करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं, या यूं कह कि आपकी राशि पूरे राशि चक्र में इकलौती ऐसी राशि है जिसके अपनों से ज्यादा अपनों में ही छुपे शत्रु होते हैं। जी हाँ बंधुओं, कोई आपके साथ बैठा है, मुस्कुरा रहा है, प्रेम से आपसे बात कर रहा है, तो इसका सीधा मतलब यह नहीं है कि वह आपका अपना ही है। हो सकता है कि वह आपसे अंदर ही अंदर बहुत अधिक जलता हो, आपके लिए पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधी योजनाएं बनाकर बैठा हो, लेकिन आप इन चीजों को भांप नहीं पाते हैं क्योंकि आप एक सरल इंसान हैं। इन सब चीजों की माया आप पकड़ नहीं पाते हैं, इसीलिए आप हर वक्त अपनों से ही चोट और धोखा खाते चले आए हैं। अपने हृदय पर, अपने दिल पर हाथ रखकर इस बात को बताइए कि हम जो कह रहे हैं वह बात सच है या नहीं। तो अब आपके सारे दुखों का अंत होने जा रहा है। आपको पूरे ध्यान के साथ इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। हमने बड़ी ही मेहनत से, बहुत ही लगन के साथ आपको यह कार्यक्रम दिया है, और इस कार्यक्रम में जो बातें बताई जा रही हैं वे कोई साधारण बातें नहीं हैं। ऐसे जीवन उपयोगी ज्ञान को हासिल करने के लिए लोग ज्योतिषाचार्यों को दुनिया भर का पेमेंट करते हैं, पैसे रुपए देते हैं, या फिर धर्म गुरुओं के आश्रमों में चक्कर लगाते रहते हैं, तब भी इतना सटीक ज्ञान हासिल नहीं होता है, क्योंकि आजकल ज्योतिष और धर्म में भी मिलावट आ चुकी है। वहाँ पर भी व्यापार और बिजनेस चल रहा है, लेकिन हम माता भद्रकाली के साधक हैं और हम माता रानी की सेवा में यह सब कुछ आपको यूं ही बस दिए देते हैं, क्योंकि हम माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी खुशी चाहते हैं। तो बस आपसे यही चाहते हैं, एक समस्या का समाधान करो तो 4 नई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। हमें तो समझ ही नहीं आता है कि आखिर हमारे जीवन में चल क्या रहा है। हर वक्त दुख, तकलीफ, परेशानियां देखते देखते हम परेशान हो चुके हैं, और अब हमें ऐसा लगता है कि शायद अब हमारा मृत्यु ही समाधान है, क्योंकि अब यह जीवन का कष्ट हमसे सह नहीं जाता है। आखिर सहन शक्ति की भी तो एक सीमा होती है, कहाँ तक कोई एक इंसान सहेगा। भगवान भी तो किसी प्रकार से रहम नहीं करते हैं। कितनी पूजा पाठ और साधनाएं कर ली, लेकिन भगवान प्रसन्न ही नहीं होते हैं, हमारी तकलीफें दूर ही नहीं करते हैं। अगर एक बार जीवन से दुख तकलीफें समाप्त हो जाएं, तब तो अपने जीवन में कुछ नया करने के बारे में सोचे। यदि इन कष्ट और परेशानियों से मुक्ति मिले, तब तो जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचे। उसके गुरु जी ने, यानी कि उन संत महात्मा ने उसकी बात को बड़े ही ध्यान के साथ सुना, और वे समझ गए कि इसकी परेशानी का समाधान क्या है। तो उन्होंने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उस इंसान को, अपने शिष्य को जवाब दिया कि पुत्र, तुम एक काम करो, कल सुबह मेरे पास आना, मैं तुम समस्या का समाधान दे दूंगा। उसके बाद फिर तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ नहीं रहेगा। वह शिष्य उनका गुरु जी का इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, यह तो बहुत बड़ी बात हो गई गुरुजी। मन ही मन उसने सोचा कि शायद गुरुजी के पास कोई बहुत बड़ी चमत्कारी शक्ति है जो गुरुजी हमें देना चाहते हैं, तभी तो सुबह के समय बुला रहे हैं। वह ना होकर स्नान आदि करके बड़े ही खुश मिजाज होकर हंसते मुस्कुराते गुरुजी के आश्रम में अगले दिन पहुंच गया। गुरुजी ने उससे कहा कि पुत्र, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नदी के उस पार हम तुम्हें एक ऐसी चीज देंगे जिसे प्राप्त करके तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। शिष्य ने कहा, ठीक है। वह गुरुजी के साथ चल दिया। अब दोनों नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। नदी के किनारे पहुंचकर गुरुजी रुक जाते हैं।
शिष्य भी रुक जाता है। अब गुरुजी वहाँ खड़े रहते हैं, काफी देर खड़े रहते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, पूरा दिन निकल जाता है। गुरुजी से शिष्य बार बार कहता है कि गुरुजी चलिए नदी से उस पार चलते हैं। गुरुजी कहते हैं अभी रुक जाओ। ऐसे कहते कहते शाम हो गई, अंधेरा होने लगा। अब शिष्य का सब्र टूटने लगा। शिष्य कहने लगा कि गुरुजी अब तो अंधेरा होने लगा, अब तो कम से कम चलिए, सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, अब नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे। गुरुजी कहते हैं पुत्र तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, यह कितनी बड़ी नदी है, कितनी विशाल इसकी धारा है, इसमें तो हम बह जाएंगे। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि यह नदी पूरी बह जाए, तब हम यहाँ से उस पार जाएंगे। शिष्य गुरुजी की इस बात को सुनकर हंसने लगा। वह बोला गुरुजी यह आप कैसी बातें कर रहे हैं, नदी पूरी बह जाए, कभी नदी पूरी बहती है क्या? नदी तो हमेशा इसी तरह बहती रहेगी और इसके पूरे बहने के इंतजार में तो हमारी ना जाने कितनी पीढ़ियां, कितने जन गुजर जाएंगे, तब कहीं जाकर यह नदी सूखेगी और पता नहीं कब सूखेगी। तो हम कैसे इस नदी के पूरे बहने के इंतजार में यहाँ बैठे रहेंगे? यह तो बड़ी अजीब बात है। तो गुरुजी उस शिष्य से मुस्कुराए, उसकी तरफ देखे और बोले कि यही तो हम तुम्हें समझाना चाहते हैं कि जीवन तो लगातार चलता ही रहता है। अड़चन और परेशानियां इस नदी के समान तुम्हारे सामने आती ही रहती हैं, लेकिन तुम्हें उनसे लड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। यदि मन चाही जगह पर पहुंचना चाहते हो जीवन में, तो तुम्हें ऐसी ना जाने कितनी नदियों को पार करना होगा और नदियों को पार करने के लिए तुम्हें कठोर परिश्रम और प्रयास करने होंगे। यह इंतजार मत करो कि जीवन से सारे कष्ट समाप्त हो जाएं, तब हम नदी पार करेंगे, यानी कि कुछ करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि कष्ट जीवन से कभी समाप्त नहीं होते हैं। असल में जीवन में कष्ट नहीं है कष्ट में ही जीवन है, इसे याद रखना है। शिष्य को सारी बात समझ में आ गई और वह बहुत शर्मिंदा भी हुआ। बाद में उसने मेहनत और लगन से तरह तरह के अलग अलग प्रयास करते हुए सफलता हासिल की और कामयाब इंसान बन गया। यह कहानी सुनाने का आपको हमारा मकसद यह है कि हम जो बातें आपको बताते हैं वे कोई साधारण बातें नहीं है। यदि आप उन बातों को अपने जीवन में अमल में लाएंगे, तभी जीवन में बदलाव होंगे, परिवर्तन आगे, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहिए और मुसीबतों का रोना रोते रहिए। प्रयास तो आप खूब कर रहे हैं, जीवन को सरल बनाने के लिए खूब लड़ रहे हैं, तरक्की प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उतने प्रयासों से काम नहीं चल पा रहा है। उससे तो केवल जीवन चल रहा है, लेकिन जीवन में सुख हासिल नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि कहीं और किसी प्रकार की कमी है। तो उस कमी को हम बताते हैं आपको कि नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको परेशान कर रही है। अब आपको उस कमी को भी दूर करना होगा, यही आपका धर्म है। गुरु जब कोई प्रयास बताते हैं, शिष्य को करने के लिए कहते हैं, तो शिष्य का धर्म है कि उस प्रयास को किया जाए, यही गुरु का काम होता है। अंधेरे से उजाले की ओर लेकर जाना और शिष्य का मार्गदर्शन करना गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत हम आपको विशिष्ट ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ मूर्ख इन बातों को भी गंभीरता से नहीं लेते। सोचते हैं कि कोई चमत्कार होगा, तभी रातों रात कोई बड़ा खजाना खुल जाएगा, लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है। अब एक बात और हम आपको बता दें कि हमारा हिंदू धर्म सनातनी परंपरा बहुत उन्नत है। असल में हमारे जो आर्ष मुनि हुआ करते थे वे वैज्ञानिक से कम नहीं थे। उन्होंने ऊर्जा को बहुत अच्छी तरीके से समझा था, इसीलिए उन्होंने ऊर्जांचल और किसी को माँ बगलामुखी। अब इससे सुविधा यह हो जाती है कि जिस इंसान के जीवन में जिस प्रकार की तकलीफें हैं, वह उस विशेष प्रकार की ऊर्जा की साधना करता है, उससे जुड़ी चीजों को धारण करता है और उसको उसी समस्या से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह बहुत जरूरी है जानना। जो इन बारीकियों को समझते हैं वे ही जीवन में मन चाही सफलता हासिल करते हैं, और जो मूर्खता दिखाते हैं और अंधी दौड़ में लगे रहते हैं, कहते हैं हम इन सब बातों को नहीं मानते, हम तो केवल भगवान को मानते हैं और उन्हीं को पूछते हैं। तो आप ऐसे ते रहिए, कुछ नहीं होता है। मंदिरों में हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं।
पूरी केवल उनकी होती है जिनके तरीके बिल्कुल सही हैं। इसीलिए आपने ऐसे बहुत सारे लोग संसार में देखे हैं जो कि अपनी तकलीफ बताते हैं, कहते हैं हम तो जीवन भर हो गया भोले बाबा को जल समर्पित कर रहे हैं, हनुमान जी में आस्था रखते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, लेकिन हमें तो कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, दुख ही दुख मिल रहे हैं। अब जीवन में बांध लगा है ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर पा रही है और नकारात्मक ऊर्जा से जीवन चल रहा है तो दुख तो रहेंगे ही, भगवान इसमें क्या कर लेंगे, आपने तो काम किया ही नहीं कुछ। अब यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब बात करते हैं आपके मूल विषय की। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं माता बगलामुखी की। माँ बगलामुखी एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो माता शक्ति का शुद्ध स्वरूप है और उनकी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है। माता बगलामुखी का विशेष तौर पर पूजन इसीलिए किया जाता है कि जब लोगों को तकलीफों से मुक्ति चाहिए, यानी कि एक के बाद एक परेशानियां जीवन में है, हर काम में रुकावट है, पैसे की आवक नहीं है, कर्जे से परेशान है, कोई भी तकलीफ है, सब तकलीफों का कारण नकारात्मक ऊर्जा है। और इस नकारात्मक ऊर्जा की सबसे बड़ी काट है माता बगलामुखी। हर प्रकार के बंधन को काटने की शक्ति है माता बगलामुखी। तो माता बगलामुखी की साधना आपको करनी ही होगी। अब कैसे करेंगे आप यह, तो इसे आप ध्यान से समझिए। आपको बाजार से माता बगलामुखी की एक छोटी सी तस्वीर, कोई फोटो अपने घर लेकर आनी है। इसी के साथ साथ आपको एक भोजपत्र, एक कागज आता है, एक अष्टगंध की स्याही और एक अनार की कलम, यह सामग्री लेकर आनी है। शनिवार के दिन आप इस क्रिया को प्रारंभ करेंगे। आपके घर में यदि माता बगलामुखी की तस्वीर या फोटो है और उसका पूजन होता है नित्य, तो आप फोटो को ना लेकर आएं, इस सामग्री को अकेला लेकर आएं। लेकिन इसमें भी समस्या यह है कि आपके घर में माता बगलामुखी की पूजा तो होती है, लेकिन क्या माता रानी आपके घर में रहती भी है, इसको जानना आवश्यक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि देवी देवता किसी गलती की वजह से हमारे घर को छोड़कर चले जाते हैं, फिर उनकी केवल फोटो या मूर्ति रखी रह जाती है और हम निरंतर उनकी की पूजा करते हैं और हमें लगता है कि वे हमारा कार्य सिद्ध कर रही हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। बंधुओं, यह सारी बातें बिल्कुल सत्य हैं। आप अपने जीवन में इनका आकलन करके देखना। हमने तो अपनी साधना के माध्यम से इन सब बातों को समझा है और यह हमारे जीवन का अनुभव है, तभी हम आपको बता रहे हैं। अब आपके जीवन में माता बगलामुखी है या उनकी कृपा है, इसे जानने का क्या तरीका है, हम अभी आपको आगे बताने वाले हैं। आप माता की फोटो लेकर आइए, शनिवार के दिन लेकर आइए। उसके बाद आप पीले रंग का प्रसाद, पीले रंग के फूल और पीले रंग के वस्त्र स्वयं धारण करने के लिए यदि नहीं है तो केवल पीले रंग का कोई एक कपड़ा जिसे आप ओढ़कर बैठेंगे। पूजा के समय हल्दी की माला आपको चाहिए जो आप जाप करेंगे मंत्र, उसके लिए दूसरा गाय का घी नहीं है तो सरसों का तेल भी चलेगा। जी हाँ बंधुओं, अब यहाँ तक आप समझ गए। अब आपको क्या करना है, रात्रि को 9 बजे के आसपास आपको माता की फोटो अपने पूजा घर में स्थापित करनी है और माता रानी को जल समर्पित करना है, उसके बाद पुष्प समर्पित करना है और उसके बाद पीले रंग का प्रसाद है भोग स्वरूप उन्हें अर्पित करना है। फिर उसके बाद आप धूप दीप वगैरह जो भी चाहे सारी क्रियाएं कर सकते हैं। क्रमबद्ध तरीके से सब कुछ करिए और उसके बाद आप जो भोजपत्र लेकर आए हैं उस भोजपत्र पर 3 बार या फिर 6 बार, 3 बार आगे की तरफ और 3 बार पीछे की तरफ अष्टगंध की स्याही से, अनार की कलम से माता बगलामुखी का यह स्तंभन मंत्र है, इसे लिख लीजिए। अब यह मंत्र कौन सा है, मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा और हम आपको बोलकर भी बता देते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम लीम बगलामुखी सर्व दुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम किले बुद्धि विनाशय हलीम ओम स्वाहा मंत्र। एक बार फिर से सुनिए ध्यान से, ओम हलीम बगलामुखी सर्व दुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभ
ओम जीवाम की लय बुद्धि विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा। इस मंत्र को आपको उस भोजपत्र पर लिखना है 3 बार आगे और 3 बार पीछे छोटे छोटे अक्षरों में लिखना है। उसके बाद आपको यह भोजपत्र का टुकड़ा माता रानी को समर्पित कर देना है, यानी उनके चरणों में रख देना है। अब आपको इसी मंत्र का एक माला जाप करना है और जाप आप हल्दी की माला से ही करेंगे और मुट्ठी में छुपाकर, यानी एक जो थैली टाइप की होती है उसके अंदर छुपाकर करेंगे, दिखाएंगे नहीं। इस जाप को करते समय आपके सिर पर कपड़ा होना बहुत अधिक आवश्यक है। पवित्रता का विशेष ख्याल रखें और यह क्रिया रात्रि के समय ही होती है, दिन में नहीं होती है। अब यह क्रिया आप 3 दिन तक लगातार करेंगे और 3 दिन तक लगातार यह भोजपत्र माता रानी के चरणों में रहेगा। इसके बाद आप 3 दिन के बाद रात्रि में जब आप सोने जाएं, उस समय इस भोजपत्र के टुकड़े को उठा लें। यह क्रिया आपकी लगातार 11 दिनों तक चलेगी। तो 3 दिन के बाद आप इस भोजपत्र को उठाएं और रात्रि को 100 सोते समय इसे अपनी तकिए के नीचे रख कर सोएं और माता रानी से ऐसी प्रार्थना करें कि हे माता रानी, हम आपकी साधना कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे जीवन में जितनी भी नकारात्मकता है उसे काट दें और अपने किसी ना किसी आंशिक रूप में किसी भी प्रकार से हमें दर्शन दें या अपने आसपास होने का हमें एहसास कराएं। स्वप्न के माध्यम से इस तरीके की आप प्रार्थना करेंगे और इस भोजपत्र के टुकड़े को अपने सिर में रखकर सोएंगे। हो सकता है पहले रात्रि में कुछ भी ना हो, दूसरी रात्रि में कुछ ना हो, लेकिन आप प्रतिदिन यही करेंगे। सुबह जब आप सोकर जागेंगे तो स्नान आदि करने के बाद इस भोजपत्र के टुकड़े को पुनः माता रानी के चरणों में रख देंगे। रात्रि में आप माता रानी की पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद इस भोजपत्र के टुकड़े को फिर से अपनी तकिए के नीचे रखेंगे। याद रखें कि पूजा करने के तुरंत बाद आपको सीधे जाकर सोना है, मोबाइल नहीं चलाना है, किसी से बात नहीं करनी है, कोई भी बिना मतलब के विचार अपने दिमाग में लेकर नहीं आने हैं। केवल माता रानी की तस्वीर को, उनके स्वरूप का ही ख्याल करते रहना है, उनके बारे में सोचते रहना है और रात्रि को सोते समय यही प्रार्थना फिर से करनी है और सो जाना है। 3 या 4 दिन के अंदर माता रानी आपको किसी न किसी रूप में जरूर एहसास कराएंगे, या तो स्वयं उनके दिव्य यह स्वरूप का दर्शन होगा या फिर आंशिक दर्शन हो सकता है। किसी भी प्रकार से मंदिर का आपको किसी प्रकार का दर्शन हो सकता है। मंदिर का शिखर आपको दिखेगा, प्रांगण आपको दिखेगा, कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि माता रानी की शक्ति अब आपके आसपास आ चुकी है। 11 दिन तक प्रतिदिन यह क्रिया आप करेंगे। बीच में बिल्कुल भी इस क्रिया को खंडित नहीं होने देना है। और दूसरी बात कि यह मंत्र सिद्ध मंत्र है, हमने बहुत मेहनत की है इस मंत्र के ऊपर, तो आप इस मंत्र का सम्मान करें। इसे यूं ही किसी को ना दें, किसी को इसके बारे में ना बताएं, इसकी गुप्त स्थिति को बनाकर रखें, प्रचार ना करें इस क्रिया के बारे में। और यदि आपसे यह साधना नहीं होती है तो कोई बात नहीं है, परंतु इस साधना को भूलकर भी खंडित ना होने दें। खंडित हो जाएगी साना तो आपके साथ साथ हमें भी माता रानी का क्रोध सहना पड़ सकता है। माता रानी हमसे नाराज हो सकती हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी साधना खंडित हो, किसी भी प्रकार से हमें परेशानी आए। हम तो केवल आपकी दुख तकलीफ और परेशानियों को देखते हुए यह विशेष साधना आपको दे रहे हैं। तो जरा इन सब बातों का, यानी कि विषय की गंभीरता को अवश्य समझ लेना। अगर आप संभाल सके तो ही इसे करना। अब जब 11 दिन में आपको पूर्ण रूप से माता रानी का आभास हो जाएगा, उनका आपके आसपास होना आपको खुद महसूस होगा, तब 11 दिन के बाद आप इस भोजपत्र के कागज को प्रतिदिन अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकले। इसे यूं ही जेब में ना रखें, कोई पीले रंग का एक और कागज लें और उस कागज में इसे फोल्ड करके रखें और उसके बाद इसे अपनी जेब में रखें और जब वापस आए तो फिर से माता रानी के चरणों में रख दें। और फिर रात्रि को आपको इसे तकिए के नीचे रखकर सोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह तो केवल माता रानी की प्रामाणिकता चाहिए कि आप अब आ चुकी हैं।
इस बात का प्रमाण है। बस अब प्रतिदिन आप इस कागज को अपनी जेब में रखकर निकलेंगे, माता रानी के मंत्र का ख्याल करते रहेंगे। आप चाहे तो साधना और आगे बढ़ा सकते हैं। माता बगलामुखी की साधना 11 दिन की होती है, 36 दिन की होती है, 63 दिन की होती है, 93 दिन की होती है। जितने दिन चाहे आप कर सकते हैं। 999 दिन की होती है, जैसे चाहे आप कर सकते हैं। आपके ऊपर है, जितनी श्रद्धा आपकी बढ़ती जाए आप साधना करते जाएं। एक ही माला की तो बात है, जरा सी मेहनत है बस, लेकिन जीवन भर के लिए माता रानी का साथ आपके साथ रहेगा और आपका उद्धार होता रहेगा। हजारों लोग ऐसे हैं जो माता रानी की साधना हमारे कहने से किए और उनके जीवन में ऐसे विचित्र और अनोखे अनुभव उन्हें हुए कि वे माता रानी को लाख लाख धन्यवाद देते हैं और हमारा भी आभार मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गुरु शिष्य परंपरा का आभार तो रहता ही रहता है। ठीक है दोस्त, तो अब जो ज्ञान की बात हमने देनी थी आपको दे दी है, साधना देनी थी हमने आपको दे दी है। अब इस और उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आप स्वयं अपने जीवन को अपने हाथों से बदल डालेंगे। तो बस हमारा आपसे यही कहना है, हमेशा सकारात्मक रहिए, माता रानी में अपनी आस्था बनाए रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए। चलिए दोस्तों, तो हम आपको आगे राशि बता देते हैं। आपकी करियर, बिजनेस, व्यापार, परिवार, लव लाइफ, करियर सबके बारे में दोस्तों आपका नाम की चर्चा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज तक ऐसी चमत्कार आप सभी के जीवन काल में नहीं हुई होगी जो आपकी राशि में अब जाकर होने वाली है, क्योंकि वह शास्त्र स्वयं भगवान भोलेनाथ द्वारा रचित वरदान है। दोस्तों आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आपकी राशि में जो बड़ी परिवर्तन आने वाली है दोस्तों, उनकी अंदाजा आपके दुश्मन भी लगा नहीं सकती है, क्योंकि समय अब परिवर्तन हो चुका है जिनकी आप कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे। आपकी सारी सपना अब जाकर साकार होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तथा तरक्की हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आपकी राशि के महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को अवश्य देखें। दोस्तों अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं, उनके बावजूद भी आपको मेहनत का फल नहीं मिलता है, किंतु आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धन वही रहता है जहां में हक की कड़ी कड़ी परिश्रम होती है। दोस्तों इसका तात्पर्य यह हुआ कि पैसा, धन, दौलत उन्हीं के पास रहता है। हर नहीं मानता है, क्योंकि धन भी कहता है कि मैं उसी के पास जाऊंगा जो मेरी भावनाओं एवं मेरी इज्जत और कादर था सम्मान कर सके। इसलिए दोस्तों आप अपने जीवन में मेहनत को कभी, परिश्रम को कभी काम नहीं होने देना। उनके बाद स्वयं को पर वाले परमात्मा आपके लिए धुंध के बड़े बड़े अंबार लगा देंगे। आपको ऐसा परिवर्तित होगा कि आपके घर में महाराज कुबेर आ गए हैं, जो आपके घर में धन दौलत की बरसात करवा देगा। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलती रहेंगी। कार्य क्षेत्र में आपकी दी गई सलाह लोगों के बहुत काम आएगी और अधिकारी भी उस पर अमल अवश्य करेंगे। आप अपनी सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर अच्छा खासा धन व्यय करेंगे, जिसके कारण बाद में आपको धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी बिजनेस की कुछ लंबे समय से रुकी हुई योजनाएं फिर से गति पकड़ सकती हैं, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। मिथुन राशि के जातक को आज का दिन मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। राजनीति में कार्यरत लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है और आप किसी को बिना मांगे सलाह देने से बचे नहीं तो बाद में आपको उसके लिए पछतावा होगा। संतान के करियर को लेकर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा, आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे। और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, लोग दूसरों के सुख से दुखी होते हैं, दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, आनंद लेते हैं, मजे लेते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी वजह से आपका सच्चा मन, आपकी सच्ची भावनाएं ईश्वर को आपकी ओर आकर्षित करती हैं। इसी वजह से अब ईश्वर ने भी शायद यह निर्णय लिया है कि आपके जीवन में सुख, केवल सुख की घड़ियां अब आकर ही रहेगी। तो इस वीडियो को आप ईश्वर का आशीर्वाद माने और भगवान का प्रसाद समझकर इसे स्वीकार करें। वीडियो को पूरा देखें। हमने बहुत मेहनत की है दोस्तों इस वीडियो को बनाने में। बहुत सारी ज्योतिषीय आकलन, जोड़, गणित, गुणा भाग लगाया है, तब जाकर हम आपको यह जानकारी देने जा रहे हैं। तो बिना समय गवाएं आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं दोस्तों कि कम से कम 3 बार कमेंट में जय मां राधा रानी कृपा करो, जय मां राधा रानी की अवश्य लिखना और इंतजार करना। हम कहते हैं कि अगले 48 घंटे में आपको एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर खबर सुनने को मिल जाएगी। माता राधा रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना और बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा देना। दोस्तों यह बिल्कुल ही फ्री है, बस इतना करने से आप हमारे बहुत अधिक मनोबल बढ़ा देंगे। फिर देखिए हम आपके लिए एक से बढ़कर एक नगीने लेकर आते हैं और आपकी जिंदगी में कई रंग भर देंगे। दोस्तों हम पूरा जोर लगा रहे हैं, बस आपके समर्थन की हमें बहुत अधिक आवश्यकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बाहर की चुनौतियों से बिल्कुल भी डरते हैं। आपका बाहर की चुनौतियां, बाहर के दुश्मन, बाहर की परेशानियां बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं। आपका मनोबल बहुत ऊंचा है, आत्मबल आपका बहुत ही अधिक शक्तिशाली है। लेकिन आपकी कमियां आपके अंदर ही छुपी हुई हैं। आपको चोट आपके अपने ही पहुंचाते हैं और आपके स्वभाव की कुछ ऐसी खामियां हैं जिनकी वजह से आप पीड़ित होते हैं। बिल्कुल उसी जैसे कि आप कंकर पत्थर भरे हुए रास्ते पर जूता पहनकर चलेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन उन्हीं कंकरों में से एक भी कंकड़ यदि आपके जूते के अंदर आ जाए तो आप साफ सुथरी रास्ते पर भी चलेंगे तो आपको बहुत कष्ट होगा। उसी प्रकार आपके अंदर, आपके दिल में, आपके घर परिवार और दोस्तों में जो आपके साथ, वह उसी एक कंकड़ के समान है जिन्होंने आपके सुंदर और सरल स्वभाव और आपके सरल जीवन को बहुत ही व्यतीत कर रखा है, आपको परेशान कर रखा है, नर्स की भर्ती में आपको जलने के लिए मजबूर कर दिया है। तो अब आपको कठोर फैसले लेने हैं और जीवन में लोगों को ना कहना सीखना होगा। जब तक अपना
नहीं कहेंगे, भावनात्मक तौर पर कठोर नहीं होंगे। आप लोग अपना बनाकर आते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे और आप इतनी अच्छी और सरल इंसान है कि आप तो अपनों के द्वारा ठगे जाने के बाद भी उनकी शिकायत नहीं करती है, सब कुछ चुपचाप सह लेते हैं। और वीडियो तो मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा भाग्य वाली लक्ष्मी नहीं मिल सकती है, ऐसा स्त्री जो आपका किस्मत को बदल सकती है। इन्हें आप हो सकते हैं और आप बाद में बहुत पछताएंगे, क्योंकि दोस्तों जब आप यह अंदाजा लगाएंगे कि यह स्त्री आपके जीवन में आ गए हैं और आपके जो काम नहीं बन रहे थे वह कैसे बनना शुरू होगा। आप लाख कोशिश कर लिए थे, लेकिन दोस्तों वह काम वरना मुश्किल था, तो दोस्तों वह चुटकी में बनेगा। अब आपके जीवन का जो भी सपना है वह एक एक करके पूरा होगा यह स्त्री की वजह से। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कौन है जान लो। अगर जान गए उनके संकेत को आप समझ लिए और दोस्तों आप अपने जीवन में इन स्त्री को पा लिए, तो दोस्तों आपका जिंदगी स्वर्ग बन जाएगा। आप राजाओं की तरह जीवन व्यतीत करने लगेंगे और साथ ही साथ दोस्तों यह स्त्री आपके जीवन में आने से आपको 4 इससे बड़ा सुख देने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपका भाग्य बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, यह स्त्री आपको धन दौलत रुपया पैसा से आपका घर भर देंगे और दूसरा आपको यह स्त्री मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ा देंगे, जिससे लोग आपको शहर ना भी करेंगे, लोग आपको मान प्रतिष्ठा इज्जत भी देने लगेंगे। और दोस्तों तीसरा, यह स्त्री अपना सब कुछ आपको देने के लिए तैयार है। इसके पास जो भी है सिर्फ आपके लिए ही यह स्त्री खुश रहेगी। आपके सिवाय इस स्त्री को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इतनी प्रेम करेगी आपसे, इतनी चाहेगी आपसे यह स्त्री, आपको अपनी बाहों में लगा के रखेगी, अपने नजरों से आपको एक पल दूर नहीं करेगा। और दोस्तों चौथा, यह स्त्री आपको ऐसी ऐसी दिमाग देंगे, ऐसी ऐसी बुद्धि देंगे, जो कि दोस्तों आप इनके दिमाग पर चलेंगे तो आपको बड़ी बड़ी उपलब्धि बड़ी बड़ी कामयाबी हाथ लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, इतनी बुद्धि दता स्त्री है, जो कि दोस्तों इनके बातों में आप चलेंगे तो आपको धन दौलत एकदम चुंबक की तरह खींची चली आएगी। आप करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। आपके पास 10 लोग घूमेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस स्त्री में कई ऐसी अद्भुत गुण हैं, जो मनुष्य के जीवन में यह स्त्री आने से उनके घर में इनका चरण पड़ने से बड़े बड़े बदलाव आने लगते हैं। लोग यह भी कहने लगते हैं कि उनके घर स्वयं लक्ष्मी आए हैं, जो इनका घर धन दौलत से भर गया। सिर्फ यह महिला, यह स्त्री उनके घर आने से दोस्तों ऐसी स्त्री हर किसी को नहीं मिलती है। जो किस्मत वाला होता है उन्हीं के जीवन काल में ऐसी स्त्रियां प्रवेश करती हैं और उनका भाग्य बदल देता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यह स्त्री कौन है और कहाँ है और इसका नाम क्या है, सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बस इस वीडियो को एक बार अकेले में देखना, और जो बात हम आप सभी को बताने वाले हैं इसे बिल्कुल ही किसी कोड़ोट भनक होने मत देना, वरना आप सभी के जीवन काल में यह मौका कभी नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, इनके आ जाने से आप सभी का जीवन कुछ ऐसा बदलेगा कि देखने वालों का होश उड़ जाएंगे। और दोस्तों आपसे जलने वाले का बोलती बंद हो जाएगा। और यह स्त्री आने वाले 48 घंटे के अंदर आप सभी को राजा बनकर ही छोड़ेंगे। आपका किस्मत बदल कर ही रखेगी यह एक सुंदर स्त्री। बस दोस्तों आप इस वीडियो को एक बार
ध्यान से देखिएगा, अगले 48 घंटों में यह एक महिला आपकी जिंदगी में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलकर रख देगी यह महिला। दोस्तों, इसे कोई साधारण घटना ना समझिए दोस्तों, यह घटना ऐसी चमत्कार जीवन में केवल एक बार ही आती है। ऐसा मौका भगवान एक बार ही देता है, जो कि दोस्तों यह एक सुंदर स्त्री के रूप में आपका किस्मत बदलने वाली है। और दोस्तों, यह स्त्री से आप अभी भी अनजान हैं, इसे अभी भी आप समझ नहीं पाए हैं। और दोस्तों, यह ही आपके आगे पीछे भी घूमती है, लेकिन दोस्तों आपको अभी तक इसका भनक भी नहीं लग पाया है। आपका किस्मत आपको पुकार रहा है, सिर्फ यह एक सुंदर स्त्री ही आपका किस्मत बदल देगी। और वह शुभ घड़ी आपके जीवन में अब आ चुकी है। आखिर कहाँ मिलेगी यह महिला और कौन है यह सुंदर स्त्री के बारे में आपको हम इस वीडियो में सब कुछ बताने जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों यह है, जब यह सुंदर स्त्री आपके जीवन में आएगी तो फिर आपकी जिंदगी में वह घटना घटेगी जिसे जानने के बाद आपका होश हवास उड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको विश्वास ही नहीं होगा अपनी आंखों पर जो आपके सामने घटित होगा। अब एक सबसे खास बात दोस्तों हम आपको बता दें, यह सब बातें जो हम आपको बता रहे हैं, इन्हें गलती से भी मजाक मत समझ लेना। जो आपके जीवन में होने वाली है सच्ची घटनाएं हैं, और इन्हें हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं। यह आपकी ग्रहोचाल बोल रही है, आपकी किस्मत का रेखा बोल रही है। आपको हम बता दें कि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो स्त्री सुख के लिए जिम्मेदार होता है। और जिस इंसान की जिंदगी में कुंडली में राशि में शुक्र बलवान हो जाता है, उसे स्त्री सुख निश्चित तौर पर मिल ही जाता है। इसी वजह से जो भी कुछ हम आपको बता रहे हैं वह आपकी राशि में लिखा हुआ है, आपके ग्रहों की चाल में यह बताया जा रहा है। या दोस्तों, हम आपको हर एक घटना बिल्कुल ज्यों की त्यों वास्तविक घटना के तौर पर बताएंगे। आपको बस ठंडे दिमाग से इन बातों को समझना है। दोस्तों, जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उनमें ईश्वर का कहीं ना कहीं योगदान होता है। आपकी जिंदगी को बदलने का प्रयास होता है और ईश्वर हमेशा आपके साथ है। यह आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आपका मन, आपका दिल बहुत ही सच्चा है। आप हमेशा दूसरों की खुशी से खुश होते हैं, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, जो कि आपकी एक अनोखी आरक्षर संसार में इसका उल्टा होता है। और मुस्कुराते रहते हैं, यही तो आपकी खूबसूरती है। बस एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपको अपनी मन को मजबूत करना है और अपने स्वभाव की छोटी छोटी कमियों को दूर करना है। दोस्तों, याद रखें कि जो इंसान सरल होता है, सीधा और सच्चा होता है, वह इंसान भगवान का बहुत अधिक प्रिय होता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी छोटी खानी और भी है कि आपका जब मन खराब हो जाता है, जीवन की परेशानियों से हुई जनों से जब आप जाते हैं, छा जाते हैं, तो फिर आपका मन भगवान से भी हिलने लगता है, स्वास्थ्य आपका हिलने लगता है और आपको लगता है कि शायद भगवान जानबूझकर आपको तकलीफ में डाले हुए हैं, आपको गिराने पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको 2 काम करने हैं। पहला काम यह है, आपको केवल सच्चे मन के साथ पूरी मेहनत और लगन से अपने काम को करना है, बिना किसी की परवाह किए हुए, ना किसी व्यक्ति की, ना किसी रिश्ते की, और ना ही स्वयं भगवान की भी परवाह किए बिना। क्योंकि भगवान ने तो खुद ही कहा है गीता में ही, अर्जुन तू कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर।
वह तो मैं तुझे दूंगा पर मंडे वाधिका। रस्ते माँ फलेशु कदाच ना, फल की इच्छा तुझे करनी ही नहीं है, तू तो बस इस जीवन के सफर का आनंद लिया जा। दोस्तों याद रखो कि जब हम इसी बस में सफर करते हैं तो हमें तो पता भी नहीं होता कि ड्राइवर कौन है, लेकिन हम तब भी बिना किसी चिंता के बस में बैठ जाते हैं। ना ही हम ट्रेन में कभी सोचते हैं कि इसे कौन चला रहा है। हवाई जहाज में भी हम नहीं सोचते कि इसे कौन चला रहा है। बिल्कुल बेफिक्र होकर यात्रा करते हैं और सही स्थान तक पहुंच भी जाते। लेकिन जिंदगी में हम क्यों इतनी चिंता करते हैं कि हम हर एक गम को खुद करना चाहते हैं, हर एक निर्णय अपनी ताकत से लेकर जीवन को खुद से बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस जीवन को चलाने वाला तो स्वयं भगवान है। वही हमारे निर्णय ले रहा है, उसी ने हमें जीवन दिया है, वही हमें मृत्यु के जीवन का हर कार्य ईश्वर की आज्ञा से ही चलता है। तो फिर क्यों नहीं जीवन का आनंद लेते हैं, जो हम हर काम को खुद अपनी ताकत से करने की कोशिश करते हैं। कार्य तो करते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, करिए। लेकिन कार्य के परिणाम से हम दुखी क्यों हो जाती है? परिणाम तो ईश्वर दे रही है, क्योंकि हमारे जीवन की जो गाड़ी है उसके ड्राइवर स्वयं भगवान है। अब तो बस यात्रा का आनंद लीजिए। इतनी सारी बातें हमने आपसे जो कि हैप्पी बातें केवल हम इसलिए से कह रहे हैं कि हम आपके मन को जानते हैं, आपके हृदय को जानते हैं, और आपका मन और हृदय बहुत ही कोमल है, और ऐसे कोमल हृदय में भगवान रहते हैं। बस जरूरत है, यह निर्भर करता है कि आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है। अब आप शायद समझ में आ गया होगा कि हम आपसे क्या कह रहे हैं। पहले आप पूरी बात को समझ लेंगे तो आप सारी बातें अच्छी तरह से स्पष्ट होने लगेंगे। बस यूं ही आधी अधूरी बात सुनकर कुछ भी कह देना बहुत सा होता है। दोस्तों उम्मीद दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी और आप इस जानकारी का प्रयोग करके अपने जीवन को बदल भी पाएंगे। बाकी आप चिंता ना करिए दोस्तों, हम भी यहाँ से जोड़ना हर रोज माँ राधा रानी की हवन में हम आपकी राशि के जातकों की शुभकामना की प्रार्थना करते हैं। माँ राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आए। माँ राधा रानी के रोज आपके नाम की आरतियां होती है। दोस्तों आप बस याद रखिए जो हम आपको कह रहे हैं और बातों को डोट समझने का प्रयास करिए। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों यकीन मानिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी
आपको अच्छी लगी होगी तो दोस्तों बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे, तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे, और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।